नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, एग्जाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें जो यूपी जी के है, जो हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट किए हैं, लगभग 17-18 प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब इसको आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले लीजिए या PYQ के तौर पे ले लीजिए या रिवीजन के तौर पे ले लीजिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। और इसी से जितने भी चैप्टर है, लगभग 17-18 चैप्टर है, और करंट अफेयर वगैरह को मिला दिया जाए तो लगभग 20 चैप्टर बनते हैं अपने यूपी जीके में। उन सभी को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। और यहीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आना सिर्फ इतना ही है। चाहे आप किस भी लेवल का पेपर दे रहे हो, RO यूपी PCS, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल से कोई पेपर हो, इतना ही लेवल आता है यूपी जीके में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो पहला ही टॉपिक है, जो कि है भौतिक विन्यास, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हम लोग आसपास का एरिया पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वो भी प्रश्नों के माध्यम से। ये मैप को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा स्पर्श करती है? तो कुल मिला के कितने राज्य उत्तर प्रदेश की आसपास लगे हुए हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जिसको यूटी यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है, वो कितने हैं? तो अगर आप देखेंगे, ये मैप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है। और आप देख रहे हो कि अगर मैं ऊपर चलूं थोड़ा सा, ठीक, तो ऊपर क्या पड़ेगा? ऊपर पड़ेगा उत्तराखंड। क्या पड़ेगा भैया? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बगल में पड़ेगा नेपाल, जो कि एक देश है। इधर पड़ेगा आपका बिहार, बिहार से कटा हुआ झारखंड। नीचे पड़ेगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से कटा हुआ छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ दिख रहा होगा आपको? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। उसके बाद अगर इधर चले तो इधर पड़ेगा राजस्थान। क्या पड़ेगा? राजस्थान, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है। उसके बाद ऊपर साइड थोड़ा पड़ेगा हरियाणा। क्या पड़ेगा? हरियाणा। उसके बाद तो बिल्कुल ऊपर अगर चले, बिल्कुल ऊपर, तो पड़ेगा हिमाचल प्रदेश। क्या पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद इधर साइड आप देख रहे हो, छोटा सा मैं बना दे रहा हूं, ये है आपका दिल्ली। तो ये है उत्तर प्रदेश की पूरी सीमा रेखा। कौन कौन से राज्य, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश और कौन कौन से देश मिल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये नेपाल, ये तो हो गया देश। अगर बात करूं दिल्ली, तो ये तो हो गया यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। और शेष जितने हैं वो सभी हो गए राज्य। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोला गया था उत्तर प्रदेश की सीमा से कुल कितने राज्य? तो कुल 8 राज्य। कितने राज्य? 8 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो एक केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, ठीक है। तो कितने हो गए? 9। तो ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, अब आपसे पूछ लेगा केवल सिंगल राज्य के बारे में, पूछ लेगा केवल राज्य बताइए, तो 8 करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, तो फिर एक जोड़ देंगे, 9 करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना इसके बारे में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? देखिए, सिंपल क्वेश्चन आ गया है। और उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी को स्पर्श करती है? वो है दिल्ली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले दिल्ली को स्पर्श करते हैं? कौन कौन से जिले दिल्ली को स्पर्श करते हैं, ये बताना है। तो इसको जानने से पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले बॉर्डर पे स्थित हैं उनको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मैप आपके सामने रहा, और इस मैप में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या है। देखिए, मैं हो सकता है कुछ बोलता रहूं और कुछ लिखता रहूं, ठीक है, तो सुनना अच्छे से। हम लोग अगर ऊपर की बात करें, इधर साइड, तो ये आप देख रहे हो, ये है आपका सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर, मैं बोल रहा हूँ केवल, ठीक है। उसके बाद है आपका इधर मुजफ्फरनगर। क्या है? मुजफ्फरनगर। फिर है आपका इधर बिजनौर। क्या है? बिजनौर। उसके बाद है ये मुरादाबाद है। उसके बाद है रामपुर। उसके बाद ये आपका बरेली, और उसके बाद पीलीभीत। क्रम से मैंने बता दिया है। तो यहाँ से यहाँ का पोर्शन ये आपका टच हो रहा है उत्तराखंड से। इससे उत्तराखंड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो उत्तराखंड से कितने जिले टच हो रहे हैं? 7 जिले। यूपी के 7 जिले उत्तराखंड से टच हो रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में है पीलीभीत, तो जाहिर सी बात है पीलीभीत तो यहाँ पे भी टच होगा जो भी होगा, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक, यहाँ पे क्या है आपका नेपाल है, तो नेपाल से कितने जिले टच हो रहे हैं? 7। कौन कौन से मैं नाम पढ़ देता हूँ। एक तो लास्ट आपका जो कि उत्तराखंड से भी लग रहा है और नेपाल से भी लग रहा है, वो है पीलीभीत। उसके बाद ये आपका लखीमपुर खीरी है, उसके बाद है ये बहराइच, उसके बाद श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, फिर है सिद्धार्थनगर और फिर है महाराजगंज। क्या है? महाराजगंज, ध्यान देना है। लास्ट में है भैया महाराजगंज। क्लियर? तो नेपाल से भी कितने जिले? 7 जिले। उसके बाद हम लोग इधर आएंगे बिहार। यहाँ क्या पड़ता है? यहाँ पड़ता है भैया हमारा बिहार। तो बिहार से कितने जिले? 7 जिले। तो उत्तराखंड से भी 7, नेपाल से भी 7, बिहार से भी 7। कौन कौन से? इधर आपका है पहले तो महाराजगंज, भाई महाराजगंज आपका नेपाल से भी है टच हो रहा है और बिहार से भी टच हो रहा है। उसके बाद आपका है कुशीनगर, ये आपका क्या है? कुशीनगर है। उसके बाद है देवरिया, उसके बाद है बलिया, सबसे आपका पूर्वी, सबसे पूर्वी बलिया, उसके बाद गाजीपुर, उसके बाद चंदौली और उसके बाद ये लास्ट में सोनभद्र। इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और ये आपका है सोनभद्र। ये कितने? 7 जिले बिहार से टच हो रहे हैं। ठीक। उसके बाद ऊपर आएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? यहाँ मिलेगा हिमाचल प्रदेश। क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से कितना? सिर्फ और सिर्फ एक। हिमाचल प्रदेश से ब्रैकेट में लिख दिया है सिर्फ और सिर्फ एक। वो है कौन? वो है सहारनपुर। कौन है भैया? सहारनपुर। क्लियर है? उसके बाद हम लोग इधर आ जाए, दिल्ली पड़ेगा इधर साइड। इधर साइड आपको पता है कि इधर साइड क्या है? दिल्ली। और दिल्ली से कितने जिले? 2 जिले। कौन कौन से? एक है आपका गाजियाबाद और एक है गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा भी कहा जाता है। ध्यान देना है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर किसके साथ टच हो रहे हैं? दिल्ली के साथ। तो यूपी के 2 जिले जो दिल्ली से टच हो रहे हैं वो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। क्लियर हो गया? उसके बाद इधर साइड आपका है हरियाणा। हरियाणा, तो हरियाणा से देखो, हरियाणा से कितने जिले? हरियाणा से 6 जिले। कौन कौन से? एक तो आपका ये सहारनपुर तो लगेगा ही, भाई सहारनपुर आपका ऊपर हिमाचल प्रदेश भी है, साइड में हरियाणा भी है, तो हिमाचल प्रदेश से लगेगा, ये सहारनपुर लगेगा। ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हो आप, ये क्या है? शामली, तो शामली लग रहा है। ठीक। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये है बागपत। क्या भैया? बागपत। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है। ध्यान देना, हरियाणा से गाजियाबाद नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध नगर लग रहा है। क्या लग रहा है? गौतम बुद्ध नगर, केवल गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद नहीं। गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर दोनों दिल्ली से हैं और केवल गौतम बुद्ध नगर आपका हरियाणा से है। ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा अलीगढ़। ये क्या मिलेगा? अलीगढ़ मिलेगा। उसके बाद मिलेगा मथुरा। ये है अलीगढ़ और ये है मथुरा। बस कितने होगा? 6 जिले। तो 6 जिले आपके हरियाणा से टच हो रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान से कितने? सिर्फ और सिर्फ 2। कौन? एक आपका है ये आगरा और एक आपका है मथुरा। एक आगरा और एक मथुरा। क्लियर हो गया? कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ एक बचा है, वो है नीचे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से ये पूरा पोर्शन, ये आप देख रहे हो, ये पूरा पोर्शन आगरा से लगाकर इधर सोनभद्र तक कितने जिले? 11 जिले। 11 जिले मैं नाम पढ़ देता हूँ। आगरा है, इटावा है, फिर उसके बाद जालौन है, फिर झांसी है, फिर ललितपुर है, ये वाला पार्ट देखो ललितपुर है, ये झांसी है। उसके बाद आपका महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, ये मिर्ज़ापुर, और उसके बाद लास्ट में सोनभद्र है। ठीक। उसके बाद इधर आएंगे तो हमें मिलेगा झारखंड। क्या मिलेगा? झारखंड। उसके बाद नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा छत्तीसगढ़। क्या मिलेगा? छत्तीसगढ़। तो झारखंड छत्तीसगढ़ से एक एक जिले, वो कौन सा जिला है? सोनभद्र। कौन सा जिला है? सोनभद्र। मैंने पूरे बॉर्डर लाइन आपको बता दिए। ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसे वैसे मैं बताता चलूंगा। देखते हैं आगे। अगला है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन से जिले दिल्ली को स्पर्श करते हैं? अभी हम लोगों ने देखा है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन ए इज द राइट। सिर्फ 2 ही जिले हैं जो कि दिल्ली से टच हो रहे हैं। हरियाणा से केवल गौतम बुद्ध नगर टच हो रहा है, गाजियाबाद टच नहीं हो रहा है। क्लियर? अगला है उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन कौन से राज्य स्पर्श करती है? पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा की बात करें तो ये वाला है।
ठीक है, तो पूर्वी सीमा में आपको पता है राजस्थान तो भाई पश्चिम में, हटा दो, पश्चिम बंगाल तो टच ही नहीं हो रहा है, झारखंड तो टच हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ क्या है, ये आपका नीचे है, ये दक्षिण पूर्व में पड़ जाता है थोड़ा सा। अब बिहार और झारखंड एग्जैक्ट आपका पूर्वी सीमा में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, क्या है, बिहार देखो इधर साइड है और झारखंड बिहार से अलग हुआ इधर साइड है, दोनों आपका बराबर में पूर्वी सीमा में स्थित है। क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है, ये बताइए ये जो सहारनपुर है ये किससे किससे टच नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है सहारनपुर किससे हो रहा है, हिमाचल प्रदेश से भी हो रहा है, हरियाणा से भी हो रहा है और उत्तराखंड से भी हो रहा है, तीनों से हो रहा है सहारनपुर, ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सोनभद्र। इधर आपका बिहार भी है, इधर आपका झारखंड भी है, इधर आपका मध्य प्रदेश भी है और इधर आपका छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है ना, 4 जिले याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आगे देखें, कौन कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को स्पर्श करता है, पश्चिमी सीमा। तो पश्चिम में चलेंगे अगर, तो हम छत्तीसगढ़ देखेंगे तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इधर साइड है, दक्षिण पूर्व में है। उत्तराखंड तो ऊपर है, हटा दो, हिमाचल प्रदेश भी ऊपर है, हटा दो, बचा क्या, राजस्थान। तो राजस्थान से लगे हुए क्या, मथुरा और आगरा, 2 हैं। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबी। तो जाहिर सी बात है जिसके जिले सबसे अधिक टच हो रहे होंगे जिस राज्य से, उत्तर प्रदेश के जिले जिस राज्य से सबसे अधिक टच हो रहे होंगे, अधिक नंबर्स में जिले टच हो रहे होंगे, तो वही सबसे अधिक सीमा साझा कर रही होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ तो केवल एक है, सोनभद्र से टच हो रहा है, झारखंड भी केवल एक है, सोनभद्र से टच हो रहा है, और राजस्थान केवल 2 हैं जो कि आगरा और मथुरा से टच हो रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश से टच हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के 11 जिले। कितने जिले, 11 जिले। तो सबसे अधिक सीमा रेखा किसकी है, मध्य प्रदेश की है, ऑप्शन इज द राइट। क्लियर है। नेक्स्ट, और वैसे भी आप अगर एक बार मैप देखो तो मध्य प्रदेश आपका पूरा यहां से लगाकर यहां तक है, ये पूरा आपका मध्य प्रदेश से टच हो रहा है, ये वाला नीचे वाला पूरा पोर्शन। क्लियर। चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य को स्पर्श करती है। सबसे छोटी सीमा रेखा अगर बात करें तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। किससे टच हो रहा है, सहारनपुर से। तो यहाँ पे ये मत कर देना कि जिससे एक टच हो रहा है वही होगा, क्योंकि एक तो झारखंड से भी टच हो रहा है, एक तो छत्तीसगढ़ से भी टच हो रहा है, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ध्यान देना है सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी है, हिमाचल प्रदेश की है। किससे, सहारनपुर से। ठीक है ना, और सहारनपुर आपका 3 राज्यों से टच हो रहा है, एक आपका इधर हरियाणा भी है, ऊपर चले जाओगे उत्तराखंड भी है, और इधर चले जाओगे हिमाचल प्रदेश भी है। ठीक है। नेक्स्ट, सहारनपुर कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, इंपॉर्टेंट है। और देखो अभी मैंने बताया है, और आपको भी ध्यान देना है कि इस टाइप के क्वेश्चन, नंबर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सहारनपुर वाले क्या पूछा है, सहारनपुर कितने राज्यों से टच हो रहा है, तो ये रहा आपका सहारनपुर, ऊपर है आपका हिमाचल प्रदेश, इधर है आपका उत्तराखंड और इधर है आपका हरियाणा। बताइए क्लियर हो गया। चलिए, तो कितने, 3। तो ऑप्शन बी इज द राइट। क्लियर। नेक्स्ट, एकमात्र देश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, तो एक कौन सा देश है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, नेपाल है। और नेपाल से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। कितने जिले हैं, 7 है, मैंने फिर बताया था। एक आपका पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, उसके बाद बहराइच है, उसके बाद आपका श्रावस्ती है, फिर आपका बलरामपुर है, फिर उसके बाद सिद्धार्थनगर पड़ेगा, और उसके बाद आपका महाराजगंज पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं, बताइए। अभी हम लोगों ने नंबर देखा है, कितने हैं, 7। तो ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने बताया मैं मैपिंग के साथ भी चलूंगा, और सिंपल हो हार्ड हो सभी तरह के क्वेश्चन लेकर चलूंगा, ताकि अगर आप यूपीपी का पेपर देना चाह रहे हो री एग्जाम, तो उसमें लगभग 10 प्रश्न आएंगे, 8 से 10 प्रश्न करंट को मिलाकर, वो सभी सही हो जाएंगे। आप आर दे रहे हो, हालांकि आर के लिए मैं और अच्छे से डिटेल्ड में कवर कराऊंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाने वाली नदी। तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश हरियाणा, तो ये उत्तर प्रदेश अपना रहा, और हरियाणा ये है आपका।
जिससे कि ये सहारनपुर से टच हो रहा है और ये मथुरा तक। कितने जिले? 6 जिले। तो इसके बीच सीमा रेखा कौन सी नदी है? इसके बीच कौन सी नदी पड़ती है? तो इसके बीच जो नदी पड़ती है वो है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट, ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो आप अगर ऐसे भी देखोगे तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है आपका ये जो है आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है ये जो है आपका हापुड़। तो सबसे छोटा एरिया वाइज हापुड़ है और सबसे बड़ा एरिया वाइज आपका लखीमपुर खीरी है, ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट। लखीमपुर खीरी के बाद सेकंड नंबर पे है सोनभद्र। सेकंड नंबर पे कौन है? सोनभद्र है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने देखा है एरिया में सबसे छोटा है हापुड़। ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला देख लेंगे। सबसे दक्षिणी जिला की बात हो रही है तो देखिए, अगर हम लोग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं की बात कर लें तो सबसे उत्तर में आपका है सहारनपुर। सहारनपुर। अगर आपसे बोले कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, आप बताओगे सहारनपुर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, आप बताओगे बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, आप बताओगे शामली। क्या बताओगे? शामली। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, आप बताओगे सोनभद्र। क्या है सोनभद्र? आपको सोनभद्र और लखीमपुर सॉरी ललितपुर में दिक्कत हो रही होगी तो ध्यान देना है, ललितपुर ऊपर है, सोनभद्र थोड़ा सा और नीचे है। ठीक है, क्या है सबसे दक्षिणी जिला? सोनभद्र। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों क्लियर हो गए। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे दक्षिणी जिला, तो हम कर देंगे सोनभद्र। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन वाली बात, अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब है कि इंटरनेशनल, मतलब कोई दूसरा देश, और एक ही देश लग रहा है वो है नेपाल, और नेपाल से लग रहे हैं यूपी के 7 जिले। पूछ रहा है कौन सी स्पर्श नहीं करती, तो 7 जिलों के नाम पता होने चाहिए। और मैंने आपको बताया था पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये बताया था। इसका मतलब है कि जो बस्ती है ये आपका टच नहीं हो रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट। बॉर्डर, आपको बॉर्डर लाइन के जितने भी जिले हैं मुंह जबानी रटे होने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, चाहे जिस लेवल का पेपर दे रहे हो, यहां से आपके प्रश्न बनते ही बनते हैं, हर बार फिक्स है। ठीक है, उसके बाद देखें अगला, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? यानी कि प्राचीनतम शैलें सबसे अधिक है वहां पे, तो वो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है ना, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहीं पर आपका अत्यधिक प्राचीन चीजें मिलती है, चाहे वो नवपाषाण काल हो, पुरापाषाण काल हो, मध्यपाषाण काल हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास। पूर्व का ग्रास किसको बोलते हैं? तो पूर्व का ग्रास बोलते हैं कन्नौज को। जितने भी जिलों के मैं उपनाम बताऊंगा उनको अच्छे से रट लेना। ठीक है, सबके नहीं बताऊंगा, जिसके बताऊंगा उसको रट लेना, आएगा तो वहीं से आएगा। कन्नौज, और कन्नौज को आपको पता है कि इत्र नगरी भी कहा जाता है, इत्र नगरी भी कहा जाता है। ठीक, और उसके बाद हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको सिंपल लग रहा होगा लेकिन ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में आया हुआ है, समझ लीजिए। तो बुंदेलखंड की बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश बिहार में बुंदेलखंड कभी नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश नेपाल तो ऊपर है, ये आपका तराई क्षेत्र आएगा। ठीक है, तराई क्षेत्र बोलेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को भी तराई क्षेत्र बोलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमा है इसी को क्या बोलेंगे? बुंदेलखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुंदेलखंड। तो ऑप्शन बी इज द राइट। और वैसे भी आप देखो तो ये वाला पोर्शन जो है यही तो आपका बुंदेलखंड पोर्शन है, इसी को तो बुंदेलखंड बोला जाता है। और नीचे क्या है? मध्य प्रदेश है पूरा। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया। और हमारा मैंने जो बताया आपको बॉर्डर लाइन, तो बॉर्डर लाइन आपको पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। यूपी जीके का जो हम लोगों ने चैप्टर वाइज, अब इसको प्रैक्टिस सेट बोल दो या मैपिंग बेस्ड बोल दो या पीवाईक्यू बोल दो, कुछ भी बोल दीजिए, तो हम लोगों ने ये सीरीज शुरू की है 1 नंबर से। जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने प्रैक्टिस सेट में कराए हैं उनको अच्छे से एक बार देख लेना है। अगर नए हो
तो बिल्कुल देख लेना, उसकी जो प्लेलिस्ट है बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी मैपिंग के साथ। तो मिलते हैं अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।